नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास कर लेंगे। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित राम मंदिर और वाराणसी काशी विश्वनाथ की। दिल्ली में हुए बम विस्फोट के बाद रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में आतंकी विस्फोट करना चाहते थे। स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा था और वाराणसी भी निशाने पर थी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच में गिरफ्तार आतंकियों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकियों के मॉड्यूल में यूपी के मंदिर और धार्मिक स्थल टारगेट पर थे। खासतौर पर अयोध्या और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर थे। कहा जा रहा है कि आतंकी अयोध्या में भी विस्फोट करना चाहते थे। इसके लिए गिरफ्तार हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को भी एक्टिवेट कर रखा था। आतंकी जो है अयोध्या में सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाते उससे पहले ही विस्फोटक बरामद हो गया और पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। रिपोर्ट्स बताती है कि जो ये ब्लास्ट है वो हड़बड़ी और जल्दबाजी में किया गया। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि ये मॉड्यूल अस्पतालों को टारगेट करना चाहता था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान हो। हिट लिस्ट में अस्पतालों और भीड़भाड़ वाली जगहें भी थी। दरअसल आगामी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण का समारोह है जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हजारों की संख्या में वीवीआईपी को भी शामिल होना है। इससे पहले दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों की नींदें भी उड़ गई है। अयोध्या धाम में राम जन्मभूमि की ओर से जाने वाले रास्ते श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी सहित अन्य प्रमुख स्थानों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिले और नगर की सीमा पर भी वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग पूरी तरीके से जारी है। यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के दिखने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त इन वाहनों पर ऐसे स्थानों पर जहां वाहनों की पार्किंग होती है वहां विशेष नजर रखी जा रही है। इन स्थानों पर बम निरोधक दस्ते व अन्य संसाधनों के माध्यम से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन दिल्ली बम धमाके के बाद से यहां पर निगरानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। होटल और गेस्ट हाउस के साथ अन्य आश्रय स्थलों पर भी जाकर जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके बारे में जानकारी और उनका सत्यापन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित करते हुए पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई करें। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर समेत सभी जिलों के जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान खुद ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर देर शाम तक पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। आने जाने वाले वाहनों की डिग्गी और बूट तक की तलाशी ली गई। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कई जगहों पर बैरियर लगाकर आवागमन को कंट्रोल किया गया। प्रयागराज की मध्य प्रदेश सीमा से लगे चाक घाट बॉर्डर पर भी सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की तैनाती कर दी गई है। 10 नवंबर को शाम 7 बजे के करीब दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट होने से 12 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। देश में तमाम जगहों पर छापेमारी हुई थी। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस मामले में 3 प्रमुख संदिग्ध डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर अदील अहमद डार और डॉक्टर उमर है, जिसमें कि डॉक्टर उमर के धमाके के समय ही मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर मुजामिल और डॉक्टर अदील अहमद डार पकड़े गए हैं। लाल किले के पास ब्लास्ट मामले की जांच में अब एक संभावित तुर्की कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार डॉक्टर मॉड्यूल के 2 सदस्य डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजामिल के पासपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि दोनों ने टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के तुरंत बाद तुर्की की यात्रा प्लान की थी। एजेंसियों का संदेह है कि जो यात्रा है आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। बताया गया कि तुर्की से लौटने के बाद दोनों डॉक्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय होने की योजना बनाई। जैश हैंडलर्स ने उन्हें निर्देश दिया कि मॉड्यूल के सदस्य देश भर में फैल जाएं ताकि किसी एक जगह का फोकस ना बने। इसी निर्देश के बाद उन्होंने फरीदाबाद, सहारनपुर और अन्य स्थानों को चुना
जांच एजेंसियों को शक है कि तुर्की की यात्रा के दौरान ही इन दोनों को ऑपरेशन से जुड़े निर्देश मिले। ये भी जांच का हिस्सा है कि क्या उन्होंने वहां पर किसी विदेशी संपर्क से मुलाकात किया या फिर किसी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। डे टू डे न्यूज भारत आप सभी दर्शकों से यही अपील करता है कि इस माहौल में सतर्कता को बनाए रखें और आपके सामने किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आती है या आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फोटोज, वीडियोज या न्यूज आती है तो कृपया उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर ले। किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही उसे आगे फैलाने का काम करे, क्योंकि आपके द्वारा फैलाई गई कोई भी गलत जानकारी आगे किसी भी एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। लिहाजा डे टू डे न्यूज भारत आपको इस खबर के जरिए सतर्क करना चाहता है। साथ ही आपको जानकारी भी हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।